जय श्री गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। आप सभी के मन मंदिर में बैठे हुए श्री कृष्ण भगवान को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। पद्म पुराण में वर्णित है कि कार्तिक के महीने में आने वाले भीष्म पंचक व्रत भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। जो व्यक्ति इन व्रतों को रखता है तो भगवान उसके पापों का निवारण सहज में ही कर देते हैं, साथ ही उसे अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं। भगवान को ये व्रत इतने प्रिय हैं कि जो व्यक्ति पूरे कार्तिक मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करता है और व्रत करता है, तब उसके बाद उसे जो फल प्राप्त होता है, वही फल यदि कोई व्यक्ति इन 5 दिनों तक सुबह जल्दी उठकर स्नान करे और व्रत करे तो उतना ही फल उसको प्राप्त हो जाता है। तो इससे बढ़िया और क्या होगा। यही नहीं, सोने पे सुहागा तो यह है कि भगवान को ये व्रत इतनी प्रसन्नता देते हैं कि भगवान प्रसन्न होकर इन भीष्म पंचक व्रतों को रखने वाले व्यक्ति को चतुर्मास उपवास का फल भी प्रदान कर देते हैं। तो ऐसा सुनहरा मौका हमें अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए और हो सके तो सभी को ये भीष्म पंचक व्रत अवश्य ही करने चाहिए। जैसा कि इन व्रतों के नाम से ही ज्ञात हो जाता है कि यह व्रत माँ गंगा और राजा शांतनु के पुत्र श्री भीष्म जी को समर्पित है। किंतु इन व्रतों को पंचक व्रत क्यों कहा जाता है, तो इसका कारण यह है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था, तब भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि वे अपने प्राण सूर्य के उत्तरायण होने पर ही त्यागना चाहते थे। तब उस समय भगवान श्री कृष्ण के साथ पांडव वहां पर आते हैं और भीष्म पितामह से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें राजधर्म, वर्ण धर्म और मोक्ष धर्म पर उपदेश दीजिए। तब भीष्म पितामह 5 दिन तक पांडवों को उपदेश देते हैं। तो वही 5 दिन भीष्म पंचक व्रत के नाम से जाने जाते हैं। इन भीष्म पंचक व्रतों को कार्तिक महीने के अंत में एकादशी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक रखा जाता है। अब इन व्रतों को कैसे रखना है, तो हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ में इन व्रतों को करने की 3 श्रेणियां बताई गई हैं। पहली श्रेणी के अनुसार इसमें केवल पहले दिन गाय का गोबर लेना होता है, दूसरे दिन केवल गोमूत्र लिया जाता है, तीसरे दिन केवल गाय का दूध लिया जाता है और चौथे दिन गाय का दही लेकर व्रत का पालन किया जाता है। 5वें दिन गाय के सभी उत्पाद मिश्रित करके लिए जाते हैं। किंतु उपवास की पहली श्रेणी अत्यंत कठिन है और हम गृहस्थियों के लिए तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो इसके लिए 2 और श्रेणी बताई गई हैं। दूसरी श्रेणी के अनुसार इस दिन व्रती व्यक्ति आलू, शकरकंद, चीकू, सेब, नारियल, केला आदि फलों को ले सकता है और सूखे मेवे भी लिए जा सकते हैं, जैसे कि मूंगफली हो गई, काजू, किशमिश, बादाम आदि, और इन्हें आप भूनकर थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर भी ले सकते हैं। किंतु दूसरी श्रेणी का व्रत रखना भी हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, क्योंकि आजकल सभी व्यक्ति किसी न किसी रूप से बीमार हैं। कोई शुगर से परेशान है तो कोई बीपी की समस्या से। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे संत महात्माओं ने पहले ही शास्त्रों में हर तरह की व्यवस्था कर दी थी। इसीलिए उन्होंने पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी का जो व्यक्ति व्रत ना रख सके, तीसरी श्रेणी की व्यवस्था करते हुए बताया कि इस श्रेणी को रखने वाला व्यक्ति शाम के समय भोजन ले सकता है, जो सिर्फ कोटू के आटे या सिंघाड़े का आटे का बना हुआ होना चाहिए, और साथ ही सुबह या दोपहर में वे सूखे मेवे और फल आदि भी ले सकता है। तो इस तरह कोई भी व्यक्ति यह व्रत आसानी से रख पाएगा। अब जबकि हम कोई व्रत करते हैं तो हमें उसका उद्यापन करना होता है। तो इस व्रत के उद्यापन के लिए हमें एक ब्राह्मणी को जिमाना है और हो सके तो भोजन के साथ साथ उसे वस्त्र भी देने हैं। किंतु यदि इतनी सामर्थ्य ना हो तो किसी ब्राह्मण को 5 नारियल या 5 लड्डू या फिर 5 मिश्री के कुंजे दिए जा सकते हैं। साथ ही दक्षिणा भी अवश्य देनी है। यदि आप ब्राह्मण को ना देना चाहें तो ये 5 वस्तुएं आप भगवान श्री कृष्ण के समक्ष भी दक्षिणा सहित समर्पित कर सकते हैं। अब इस व्रत का पारण हमें कैसे करना है, तो इस व्रत का पारण पूर्णिमा से अगले दिन पड़वा को किया जाएगा। पड़वा को खिचड़ी बनानी है और भगवान को उस खिचड़ी का भोग लगा के उसी खिचड़ी से हमारे व्रत का पारण होगा। तो आइए हम सभी इन व्रतों को रखने का प्रयास करें और भगवान को रिझा लें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।